जितने ज्यादा वोट उतनी नौकरी। खटाखट के बाद खटाखट 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 कांग्रेस की एक नई स्कीम आ गई। की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। नमस्कार, स्वीकारिए, हमारा नाम वैभव दीक्षित है और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहीं के एक नेता हैं, कांग्रेस के नेता और फरीदाबाद एनआईटी से विधायक भी हैं, नीरज शर्मा। विधायक जी कह रहे हैं इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 लाख नौकरी देने जा रहे हैं और इसमें से 2000 का कोटा उनको भी मिलेगा। और जनता को लुभाने के लिए भाई साहब ने कहा है कि जिस गांव से जितनी ज्यादा वोट मिलेगी उतनी नौकरियां हम आपको बांटेंगे। बयान सुनिए, फिर चर्चा करते हैं। आना पड़े। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाते कोई 10-20-50 वोट आवे। तो आपने सुना कि कैसे विधायक जी जो है जनता को लुभाने का एक प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको जो है जितनी ज़्यादा वोटें आप दोगे, जिस गांव से जितनी ज़्यादा वोटें मिलेंगी उस गांव में उतनी ज़्यादा हम नौकरियां देंगे। इस चर्चा के 2 प्रमुख बिंदु हैं। पहला है कि ऐसी सोच के पीछे कांग्रेस की मानसिकता क्या है और वो जनता को आखिरकार समझती क्या है। और दूसरा बिंदु है कि क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने ही जा रहे हैं, उस पर भी बातचीत होगी। तो पहली बात जो मैंने बोली कि इनकी मानसिकता क्या है, ये लोग क्या सोच रहे हैं और जनता को क्या समझ रहे हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस द्वारा या कांग्रेस के नेता द्वारा जनता को लुभाने के लिए ऐसी बातें बोली गई हो, लेकिन ये लुभाना नहीं है, ये एक तरीके से सौदा करना है कि आप सौदा कर रहे हैं, जितनी वोटें आप हमको देंगे उतनी नौकरियां हम आपको देंगे। तो जनता को आप समझ क्या रहे हैं, आपके मन में जनता के प्रति क्या मानसिकता है कि उनको खरीद लिया जाए या फिर नौकरियों के बलबूते चुनाव को जीत लिया जाए। ऊपर से खुले इस तरीके के बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए, खटाखट वाला बयान राहुल गांधी जब उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता ऐसे बयान देते हैं, लोकसभा 2024 के चुनाव में आपको याद होगा खटाखट का बहुत जिक्र हुआ था। चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहाँ क्या स्थिति है, कभी कहीं किसी की सैलरी नहीं जा रही है, कोई आर्थिक संकट आया जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां हैं कांग्रेस शासित राज्यों में। तो जहां उन्होंने एक बार खटाखट करके जो है धोखा देने का काम किया जनता को, वहां एक बार हरियाणा में एक बार फिर से देखिए कि कैसी मानसिकता है जनता के प्रति कि आप जितनी ज़्यादा भैया हमको वोट दोगे उतनी ज़्यादा नौकरियां, अगर वोट नहीं मिलती है तब आप क्या करेंगे, आप नौकरियां नहीं देंगे। ये किस तरीके की सोच है, क्या पक्षपात की भावना है कांग्रेस नेताओं के अंदर जो ऐसे उजागर हो रही है। अब दूसरी बात आती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभी तक कांग्रेस ने ये क्लियर नहीं किया है कि उनका सीएम फेस कौन होगा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि कांग्रेस का हर एक बड़ा नेता इस बार ये सोच रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब उसमें एक नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी है। अब भाई साहब जो है देखिए, सीधी सी बात है, हरियाणा की राजनीति 2 गुटों में चलती है, जिसमें से एक सबसे प्रमुख गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला। अब उनकी तरफ उनके विधायक और उनकी मानसिकता चलती, वो कांग्रेस को लेकर चलते ही नहीं है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही ये नीरज शर्मा जो हैं उन्हीं के गुट के विधायक हैं। अब वाकई जब कांग्रेस नहीं क्लियर कर रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे तो कैसे वो 2 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी राजनीति, उनके गुट की राजनीति कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के बनाए गए पैमानों पर नहीं चलती है, या उनका कुछ अलग ही हरियाणा के अंदर राजनीति करने का तरीका है। और ये 2 बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं हरियाणा की इस राजनीति में कि कांग्रेस, खासतौर पर कांग्रेस पर, कि कांग्रेस किस तरीके से यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। 10 साल से यहाँ चुनाव जीती नहीं है कांग्रेस, और उसके बाद इस तरीके के बयान की जितनी ज़्यादा आप हमको, जितने ज़्यादा आप वोट देंगे उतनी ज़्यादा आपको नौकरियाँ मिलेंगी। भैया मेरे तो सोच से परे है। आप बताइए कि ऐसी सोच वाले नेता अगर किसी विधानसभा का नेतृत्व करेंगे या विधानसभा नेतृत्व करने की जगह इनको कहीं किसी मंत्रालय में दे दिया गया, तब इनकी सोच क्या होगी।
आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि नीरज शर्मा का यह बयान वाकई जैसा मैं बोल रहा हूं कि एक गलत संदेश दे रहा है, जनता को खरीदने वाला संदेश दे रहा है, आपको भी वैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।